हर दिन पावन श्रृंखला की आज 3 जून की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं बुंदेलखंड के शेर छत्रसाल जी को उनके जन्म दिवस पर। झांसी के आसपास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विशाल सीमाओं में फैली बुंदेलखंड की वीर भूमि में 3 जून 1649 ज्येष्ठ शुक्ल 3 विक्रम संवत 1706 को चंपत राय और लाल कुंवर के घर में छत्रसाल का जन्म हुआ था। चंपत राय सदा अपने क्षेत्र से मुगलों को खदेड़ने के प्रयास में लगे रहते थे, अतः छत्रसाल पर भी बचपन से इसी प्रकार के संस्कार पड़े। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। जब छत्रसाल केवल 12 साल के थे तो वे अपने मित्रों के साथ विंध्यवासिनी देवी की पूजा के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ मुस्लिम सैनिकों ने उनसे मंदिर का रास्ता जानना चाहा। छत्रसाल ने पूछा कि क्या आप लोग भी देवी माँ की पूजा करने जा रहे हैं? उनमें से एक क्रूरता से हंसते हुए बोला, नहीं, हम तो मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। यह सुनते ही छत्रसाल ने अपनी तलवार उसके पेट में घोंप दी। उसके साथी भी कम नहीं थे। बात ही बात में सबने उन दुष्टों को यमलोक पहुंचा दिया। बुंदेलखंड के अधिकांश राजा और जागीरदार मुगलों के दरबार में हाजिरी बजाते थे। वे अपनी कन्याएं उनके हरम में देखकर स्वयं को धन्य समझते थे। उनसे किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ था। एकमात्र शिवाजी ही मुगलों से टक्कर ले रहे थे। छत्रसाल को पता लगा कि औरंगजेब के आदेश पर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी को पकड़ने जा रहे हैं, तो वे जयसिंह की सेना में भर्ती हो गए और मुगल सेना की कार्यशैली का अच्छा अध्ययन किया। जब शिवाजी आगरा जेल से निकलकर वापस रायगढ़ पहुंचे तो छत्रसाल ने उनसे भेंट की। शिवाजी के आदेश पर फिर से बुंदेलखंड आकर उन्होंने अनेक जागीरदारों और जनजातियों के प्रमुखों से संपर्क बढ़ाया और अपनी सेना में वृद्धि की। अब उन्होंने मुगलों से अनेक किले और शस्त्र छीन लिए। यह सुनकर बड़ी संख्या में नवयुवक उनके साथ आ गए। उधर औरंगजेब को जब यह पता लगा तो उसने रोहिल्ला खां और फिर तहव्वर खां को भेजा, पर हर बार उन्हें पराजय ही हाथ लगी। छत्रसाल के 2 भाई रतन शाह और अंगद भी वापस अपने भाई के साथ आ गए। अब छत्रसाल ने दक्षिण की ओर से जाने वाले मुगलों के खजानों को लूटना शुरू किया। इस ढंग से उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि की। एक बार छत्रसाल शिकार के लिए जंगल में घूम रहे थे तो उनकी स्वामी प्राणनाथ से भेंट हुई। स्वामी जी के मार्गदर्शन में छत्रसाल की गतिविधियां और बढ़ गई। विजयदशमी पर स्वामी जी ने छत्रसाल का राज तिलक कर उसे राजाधिराज की उपाधि दी। एक बार मुगलों की शय पर हृदय शाह, जगतपाल और मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड पर 3 ओर से हमला कर दिया। वीर छत्रसाल की अवस्था उस समय 80 वर्ष की थी। उन्हें शिवाजी का वचन याद आया कि संकट के समय में हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। इसे याद कर छत्रसाल ने मराठा सरदार बाजीराव पेशवा को संदेश भेजा। संदेश मिलते ही बाजीराव ने तुरंत ही वहां पहुंचकर मुगल सेना को खदेड़ दिया। इस प्रकार छत्रसाल ने जीवन भर मुगलों को चैन नहीं लेने दिया। जिन महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी की स्तुति में शिवा बावनी लिखी, उन्होंने ही छत्रसाल दशक में 8 छंदों में छत्रसाल की वीरता का और शौर्य का वर्णन किया है। आज भी बुंदेलखंड के घर घर में लोग अन्य देवी देवताओं के साथ छत्रसाल को याद करते हैं और कहते हैं, छत्रसाल महाबली, करियो भली भली, भारत माता की जय।